तो दोस्तों केईआ इंडस्ट्री ने अपनी क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2590 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 2283 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 2726 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 20% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ भी देखें तो लगभग हो सकता है 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के जो रेवेन्यू है इसी प्रकार के कुछ आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी इसको किया 2726 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 2758 करोड़ के आसपास। तो जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिला। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2366 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2088 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2491 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 195 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल की बात करते हैं 154 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 203 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 33 से 34% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी ने शो किया 203 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 207 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं लगभग आसपास ही आपको देखने को मिला। तो प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों देखें तो लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 20.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 17 रुपये के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 21 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिले, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो एक अच्छी खासी तेजी कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर देखने को मिले। बस एक थोड़ी सी चिंता वाली बात जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो बेसिकली ये है कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आपका बढ़ा है 20% के आसपास। मतलब कंपनी के अंदर कुछ खराबी नहीं है, शेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शेयर मतलब रेवेन्यू साल दर साल आपका 20% के आसपास बढ़ा है, लेकिन शेयर के अगर चार्ट को अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले 6 महीने में, ज़्यादा भी नहीं, पिछले 6 महीने का अगर आप चार्ट निकाल के देखते हैं 80% के आसपास की तेजी शेयर के अंदर आपको देखने को मिली। 80% की तेजी, 20% के आसपास का रेवेन्यू है साल दर साल और शेयर ऑलरेडी 6 महीना में 80% आपको भागता हुआ देखने को मिला। तो ऐसे में मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर शेयर के अंदर तेजी आती है तो ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है पिछले 6 महीने में। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।